हेलो मेरे प्यारे जवानों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में आपके जो सारे डाउट हैं, खास तौर पे कट ऑफ को लेके कि कितने नंबर वालों को यहाँ पर फिजिकल की प्रिपरेशन करने में लग जाना चाहिए, जी जान लगा देनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह का आप नौकरियों का हाल देख रहे हैं, ना केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि आपके ऑल ओवर इंडिया लेवल का अगर देखा जाए, तो जो भी साथी हैं, कहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए ये कारगर साबित होगी। बहुत डीप एनालिसिस किया गया है, काफ़ी दिन लिया गया है आपके आंसर की रिलीज होने के बाद, और जो डाटा निकल कर आ रहा है वास्तव में चौंका देने वाला डाटा है। जितना एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं उससे भी काफ़ी कम आपकी कट ऑफ लग सकती है इस बार। हर एक फैक्टर को यहाँ पे देखा जाएगा। इसी के साथ ही साथ आप लोगों का जो रिजल्ट है वो मिड ऑफ अप्रैल में जारी हो जाएगा, और फिजिकल आप लोगों का मई में होने वाला है, ये कंफर्म है। तो अगर आप फिजिकल के प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, अपने कट ऑफ का वेट कर रहे हैं, तो एक बार बता दिया जाए, पिछले बार जो वैकेंसी आई थी फिजिकल के लिए एकदम रोना आ गया था अभ्यर्थियों को। बहुत लड़कों का बहुत अच्छा नंबर आने के बावजूद वो क्लियर नहीं कर सके। बहुत लोग तो खाली CBT 1 क्लियर करने के बाद स्टेटस वगैरह फूंक कर लगाने लगे। और भाई वही होता है कि आप भौकाल में कुछ ज़्यादा सीना टाइट कर लेते हैं, अंतिम परिणाम आते आते वो सीना चौपट हो जाता है, एकदम अंदर धंस जाता है। तो इस तरह का कार्य ना करें। जिनका भी CBT 1 क्लियर होने वाला है वो अपना रिलैक्स रहें और अपने फिजिकल को मेंटेन करके रखें, क्योंकि फिजिकल का बहुत बड़ा रोल होता है। RPF क्या, CPO-SI का भी पेपर देंगे, भगवान करें कि आप CPO-SI लेवल तक जाएं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आपका क्रिएट होना स्टार्ट होता है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे 50 से 60 नंबर पाने वाला भी फिजिकल के लिए एलिजिबल होगा, और कैसे 5 से लेके 8 नंबर तक आपके बढ़ाए जाएंगे, सबूत के साथ आपको दिखाया जाएगा। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड हाँ, आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट आपको A to Z ये चैनल प्रोवाइड करता रहेगा। फिजिकल की भी अपडेट आपको देता रहेगा। अगर कोई एनालिसिस कर रहा है तो डेफिनेटली ये वाला स्लाइड तो अगर वो छोड़ता है तो भाई कहेंगे कि एनालिसिस थोड़ी सी वीक होगी उनकी, क्योंकि ये स्लाइड ही इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये RRB का है, रेलवे के द्वारा आयोजित की गई एक परीक्षा जिसमें 43 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। आपको हम बताना चाहेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 मार्क्स इनके रॉ स्कोर हैं, और ये बढ़कर 93 नंबर तक हो गया है। तो नॉर्मलाइजेशन एक तरह से कहेंगे कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है किसी भी आपके एग्जाम में ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। खास तौर पे जब मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है तो ये काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे 3 तरह के कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, एक नॉर्मल शिफ्ट वाले के साथ, एक मॉडरेट लेवल शिफ्ट वाले के साथ, और एक हमारे भाई जो हार्ड शिफ्ट में पढ़े हैं जिनका 30 से लेकर 35 नंबर आ रहा है। दिस इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल इन योर फाइनल सिलेक्शन। अब साथियों, अगर हम बात करें तो हमारे नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक बूस्ट होंगे शिफ्ट वाइज अगर बात करें, तो ये डाटा क्रूशियल है और एकदम एक्यूरेट डाटा आपको दिखाने वाले हैं हम। दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारा कौन सा शिफ्ट सबसे ज़्यादा टफ रहा है, कौन सा शिफ्ट थोड़ा सा इजी टाइप का रहा है, कौन सा मॉडरेट लेवल रहा है, क्योंकि जब भी इसमें नॉर्मलाइजेशन को देखा जाता है तो ये पाया जाता है कि 3 लेवल के आपके एग्जाम्स होते हैं, एक आपका इजी, एक आपका मॉडरेट और एक आपका बहुत ज़्यादा टफ। तो RPF कांस्टेबल का जो मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हुआ है वो 3 शिफ्टों में पर डे कंडक्ट करवाया गया है। जैसे 2 मार्च से जब ये पेपर स्टार्ट हुआ तो 2 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट कंडक्ट करवाई गई और सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट जो कंडक्ट करवाएगी, उसमें ऐसा पाया गया कि 2 मार्च का जो शिफ्ट 2 है, हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताया जाएगा कि कौन सी शिफ्ट ज़्यादा टफ है, जिसमें 10 से 15 नंबर तक का वेटेज मिलेगा। देखिए, आपके सामने हम लेकर भी आए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे लेटेस्ट अपडेट और एनालिसिस आपको मिलती रहेगी। देखिए साथियों, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारा शिफ्ट 2 पहले दिन का कंडक्ट करवाया गया, अनएक्सपेक्टेडली ऐसा देखा गया कि इसकी एवरेज स्कोरिंग शिफ्ट 1 से भी ज़्यादा कम है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जब फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट कंडक्ट होती है तो उसका एवरेज स्कोरिंग थोड़ा डाउन होता है, लेकिन यहाँ शिफ्ट 2 में 2 नंबर तक का गैप देखने को मिला है साथी। और अगर औसत एवरेज स्कोरिंग सभी शिफ्ट की अगर हम बात करें तो मोटी मोटे ये निकल कर आ रहा है कि 60 नंबर तक सभी शिफ्ट का एवरेज स्कोरिंग रहा है। हम आपसे स्टार्टिंग से ही ये बात कर रहे थे कि 55 से लेके 60 नंबर ही एवरेज स्कोरिंग है, यानी आउट ऑफ 120 50% मैक्सिमम एस्पिरेंट गेन कर पा रहे हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा अगर हम ईजीएस्ट शिफ्ट की बात करें, क्योंकि ईजी शिफ्ट में जो है ज़्यादा कम नंबर बढ़ता है, तो जैसे कुछ एस्पिरेंट इसको लेके काफ़ी ज़्यादा जो है लड़ाई मार दंगा करने लगेंगे, लेकिन हमारा काम है बताना। 3 मार्च की जो शिफ्ट थर्ड है, इसका डाटा निकल कर आ रहा है, इसकी एवरेज स्कोरिंग लगभग 75 के नियर अबाउट है। और साथियों, 3 मार्च का जो पेपर कंडक्ट करवाया गया है शिफ्ट 3, उसका एवरेज स्कोरिंग अप होने की वजह से ये इजीएस्ट शिफ्ट में आता है। 3 तारीख का शिफ्ट 1 भी थोड़ा इजी रहा है, शिफ्ट 2 भी थोड़ा इजी रहा है। अच्छा, सबसे ज़्यादा गए गुजरे साथी कौन है हमारे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा जो गए गुजरे हमारे साथी हैं वो कहा जा सकता है कि 11 मार्च का जो शिफ्ट
कंडक्ट करवाया गया है। थर्ड शिफ्ट वो सबसे ज़्यादा बेचारे गए गुजरे साथी हैं हमारे, बहुत ज़्यादा टफ पेपर रहा है। और 2 मार्च का जो आपके शिफ्ट 2 कंडक्ट करवाए गए हैं ये भी टफेस्ट शिफ्ट रहा है। बाकी की अगर औसत एवरेज स्कोरिंग निकालें जो इजी रहे हैं, जैसे कि थर्ड जो हार्ड रहे हैं 10 मार्च की जो शिफ्ट थर्ड है इसकी भी एवरेज स्कोरिंग ठीक ठाक रही है। टफ लेवल के एग्जाम में ये भी आ रहा है इस दिन का 10 मार्च का शिफ्ट 3। और भी हम बात करते हैं तो 12 मार्च का ध्यान से सुनिएगा, 12 मार्च का शिफ्ट 2 टफ रहा है, शिफ्ट 1 भी 12 मार्च के साथियों का टफ रहा है। अब आप ध्यान से सुनिए, आप खुद आंकड़ा लगा सकते हैं, जो भी शिफ्ट में हो आपको पता चल जाएगा। 4 तारीख का अभ्यर्थियों यहाँ पे जो शिफ्ट 1 कंडक्ट करवाया गया है और 3 कंडक्ट कराया गया है, इसकी एवरेज स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिली है। और खास तौर पे जो 2 मार्च के डेट में शिफ्ट 1, 2 और 3 में पड़े हुए हैं, इन साथियों का तो औसत एवरेज स्कोरिंग 60 से कम ही रहा है, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। बिल्कुल ही जो है एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। ऐसा माना जा रहा था कि पेपर का स्तर थोड़ा आसान आने की वजह से नंबर ऑफ स्कोरिंग काफ़ी अच्छी खासी होगी। लेकिन यही देखिए, जब भी पेपर कंडक्ट करवाया जाता है तो लड़कों का यही मानना होता है कि वो 30 मार्क का है और 120 में उनका आसानी से 100 नंबर आ जाएगा। लेकिन जब आंसर की रिलीज हुई तो सभी को पता चल गया कि एक्चुअल में उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साथियों, हम बात करेंगे अपने मेन डाटा पे। आरपीएफ कांस्टेबल में 4200 से भी ज़्यादा वैकेंसी है और इस बार जब आंसर की रिलीज हुई है तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो काफ़ी डाउन होगी। इवन इस बार जो 70 से लेके 75 नंबर भी ला रहा है रॉ स्कोर में, यूआर कैटेगरी से फाइनल सिलेक्शन उनका होगा। जी हाँ दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा जिनके भी 70 से लेके 75 के बीच में है। इसमें आपका लक फैक्टर काम करेगा। जिसके हार्ड शिफ्ट में है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनको 10 अंकों का बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 1 से 2 नंबर का वेटेज दे दिया गया और आप एकदम जो है उसको अपने तरीके से देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। साथ ही ध्यान दीजिएगा, आप सभी के 3 तरह के लेवल के नॉर्मलाइजेशन होते हैं। अभी हमने आपको दिखाया कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से ही एक एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। ग्रुप डी का भी देख, प्रीवियस ईयर में जो ग्रुप डी के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए थे उसमें 20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। इवन आपके एसआई का जो पेपर हुआ था आरबीएफ का, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन में आपको 7 से 8 अंकों का बूस्ट देखने को मिला। साथियों, अगर हम बात करें तो यहाँ फिजिकल में काफ़ी एस्पिरेंट बाहर हो जाएंगे और 40,000 प्लस कैंडिडेट को फिजिकल देने का मौका मिलेगा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, उतने एस्पिरेंट नहीं है आरपीएफ कांस्टेबल में, थोड़ी सी कम फाइट रहने वाली है, लेकिन अच्छी खासी आपकी फाइट रहने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये 1/3 की नेगेटिव मार्किंग सारा मामला खराब करती हुई नजर आई है। ये प्रीवियस ईयर की कुछ कट ऑफ है, आप देख सकते हैं। इस बार जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें आपको बहुत भारी संख्या में अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। साथियों, बी केयरफुल। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को, जो आपका फिजिकल होने वाला है, एकदम चुपचाप से फिजिकल की तैयारी कीजिए। 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा इतने नंबर पे, डाउट है ही नहीं। यू आर कैंडिडेट हैं और आपके इस समय 70 मार्क्स से लेके 75 के मिड में आ रहे हैं। आपका 100% मेल कैटेगरी रॉ स्कोर, ये आपका फाइनल चयन वाला लिस्ट है, यानी 70 से लेके 75 नंबर मैक्स टू मैक्स जाने वाला है रॉ स्कोर में। फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा अगर आपने फिजिकल निकाली है। जो फिजिकल की कट ऑफ रहेगी 65 नंबर तक लगेगी यूआर की, रॉ स्कोर वालों का एकदम तैयार रहेगा। वहीं ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 65 से लेके 70 के बीच ये फाइनल स्कोरिंग आपकी रहेगी। वहीं एससी साथियों का, जिन भी भाइयों का 60 तक आ रहा है, ये अपनी प्रिपरेशन करना ना छोड़ेंगे। और जो एसटी के साथी हैं भाई, 52 नंबर वाले तैयार रहेंगे। एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे 35 से लेके 40 के बीच फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल वाली बड़ी ध्यान से समझेंगे। फीमेल की जो कट ऑफ रहेगी आरपीएफ कांस्टेबल में, देखिए अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें तो यहाँ पे जो फीमेल की कट ऑफ रहती है वो थोड़ी सी अप रहती है, लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल में ऐसा नहीं होगा। फीमेल की कट ऑफ इस बार कम जाएगी। हर कैटेगरी से 5 नंबर तक माइनस कर लीजिएगा, आपका कट ऑफ एकदम सेम मैच कर जाएगा। इतने नंबर आपके फाइनल सिलेक्शन में आपको मदद करने वाले हैं। और थोड़ी सी एडवाइस अगर आपको हम देना चाहें, अगर आप सुनना चाहें तो बड़े पेशेंस से सुनिएगा। यूपी कांस्टेबल में भी कई अभ्यर्थियों ने गलतियां की थी। बहुत से एस्पिरेंट ऐसे थे जो कह रहे थे कि सर कट ऑफ आप काफ़ी कम बता रहे हैं, कुछ कह रहे थे काफ़ी अप बता रहे हैं। देखिए, कट ऑफ तब तक प्रूफ नहीं होती है जब तक आप लोग का फाइनल लिस्ट नहीं आ जाता है। लेकिन आप फिजिकल की ही तैयारी ना करें, आप उसको लेकर बैठे रहो कि यार मेरा जब कट ऑफ का लिस्ट आएगा, मेरा नाम आएगा, तब मैं दौड़ना चालू करूँगा। आपको पता है स्प्रिंट मारना है आपको, स्प्रिंट। वो 1 महीने का दौड़ नहीं है कि आप 1 महीना दौड़ेंगे और आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा।
ऐसे बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट हैं जो बाहर हुए हैं, जिनका आउट ऑफ 300 240 प्लस नंबर था यूपी कांस्टेबल में। उसके बावजूद अंतिम समय में उनके पैर ने धोखा दे दिया, किसी का घुटना घिस गया, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, कोई भाग नहीं पाया, किसी का सीना पकड़ लिया। ऐसी चीज़ें होती हैं। 12 चक्कर लगाना था, बहुत एस्पिरेंट पीछे रह गए। और सोचिए 2025 कितना क्रूशियल समय है आपके फाइनल सिलेक्शन होने का। साथियों, अगर हम बात करें, अगर आप 2025 में नौकरी हासिल कर लेते हैं, खासतौर पे सेंट्रल लेवल के आरपीएफ कांस्टेबल में, तो ये आपका सबसे बड़ा भाग्य साबित होगा, क्योंकि सन 2026 में 1 जनवरी 2026 में आपका 8वां वेतन आयोग सबसे पहले सेंट्रल में लागू किया जाएगा। जो भर्ती आपकी आज है उसकी सैलरी 80,000 तक पहुंच जाएगी। 1.9 गुना अभी के रिगार्डिंग जो भी सैलरी है उसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपकी उतनी फर्स्ट सैलरी बनेगी। तो अगर आप ये मौका चूकते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने भाग्य को जिंदगी भर कोसते रह जाएंगे, और फिर बाद में आपको पता चलेगा कि फिजिकल की तैयारी मुझे कर लेनी चाहिए। तो अभी ये समय है, खेल वेल को त्यागो, तुम लग जाओ अपने लक्ष्य को पाने में। इसी के साथ हम लेते हैं विदाई। नीचे टेलीग्राम चैनल है, उस पर लेटेस्ट अपडेट दी जाती है, जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से एक लाइक दे दीजिएगा। कोई क्वेरी हो साथियों तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।